चैप्टर करने वाले हैं। वो चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट एंड मतलब क्या है सर आपका इन्वर्स वेरिएशन। तो हम लोग ये चैप्टर जो करने वाले हैं ना एकदम ब्रीफ में करने वाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह सारा का सारा कॉन्सेप्ट मतलब क्या है सर आपका डिस्कस करेंगे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे एक डेटा को मतलब क्या है सर आपका देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए, डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है, इन्वर्स वेरिएशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ थिंग्स और यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या है कॉस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्यूशन तो आपको चाहिए। ठीक है, तो हम बताते हैं यहाँ पे। मान लीजिए अगर हम दो चीज़ खरीदें तो हमको पे करना पड़ा मतलब क्या है सर आपका 10 रुपये। तो अगर हम चार चीज़ खरीदेंगे तो हमको पे करना पड़ेगा 20 रुपीज़, है ना। इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो अगर हम मतलब समझ लीजिए 8 चीज़ खरीदेंगे तो हमको कितना पे करना पड़ेगा, हमको पे करना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 40 रुपीज़। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखा, यहाँ पे हम ये देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ थिंग्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतलब क्या है कॉस्ट ऑफ थिंग भी बढ़ता जा रहा है। तो जब नंबर ऑफ़ थिंग्स मतलब क्या है सर आपका इंक्रीज़ कर रहा है तो कॉस्ट भी मतलब क्या है सर आपका इंक्रीज़ कर रहा है। और नंबर ऑफ़ थिंग्स को अगर डिक्रीज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल 8 थिंग्स अगर लिए पे करना पड़ा 40 रुपीज़, 4 थिंग्स अगर लिए पे करना पड़ा 20 रुपीज़ और 2 थिंग्स अगर लिए तो पे करना पड़ा मतलब क्या है सर आपका 10 रुपीज़। तो नंबर ऑफ़ थिंग्स के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ थिंग्स भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ़ थिंग्स के घटने से कॉस्ट ऑफ थिंग्स भी मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। और नंबर ऑफ़ थिंग्स जिस डिग्री में बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ थिंग्स जितना टाइम्स बढ़ रहा है कॉस्ट भी उतना ही टाइम्स बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ थिंग 2 से 4 जब हुआ तो वो डबल हुआ, तो कॉस्ट भी मतलब क्या है सर आपका डबल हो गया 20 हो गया। उसी तरह आप देखेंगे नंबर ऑफ़ थिंग्स जब मतलब क्या है 4 से 8 हुआ तो डबल हुआ, उसी तरह कॉस्ट भी मतलब क्या है सर आपका डबल हो गया, है ना। और नंबर ऑफ़ थिंग्स अगर 8 से 4 हुआ तो हाफ़ हुआ, तो कॉस्ट भी 40 से 20 हुआ तो मतलब क्या है हाफ़ हो गया। नंबर ऑफ़ थिंग्स जब मतलब क्या है 4 से 2 हुआ तो हाफ़ हुआ, तो कॉस्ट ऑफ़ थिंग भी 20 से 10 हुआ तो मतलब क्या है सर आपका हाफ़ हो गया। तो दो चीज़ के बीच में रिलेशन अगर मतलब क्या हो सर आपका ऐसा हो कि एक जितना टाइम्स बढ़े दूसरा भी उतना ही टाइम्स बढ़े, और एक जितना टाइम्स घटे दूसरा भी मतलब क्या सर आपको उतना ही टाइम्स घटे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच में मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। ये दोनों के बीच में मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन भी कहा जाता है और डायरेक्ट वेरिएशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी मतलब क्या होता है कहा जाता है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अलजेब्रा में तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका अननोन्स के लिए सिंबल्स लेते हैं। तो मान लीजिए ये अननोन्स के लिए सिंबल जो हम लोग लिए थे वो एक्स लिए थे, और ये अननोन के लिए सिंबल जो हम लोग लिए थे मतलब क्या लिए थे, वाई लिए थे। ठीक है ना। तो ये एक्स का वर्जन नंबर 1 तो इसका नाम एक्स सब 1, और ये वाई का वर्जन नंबर 1 तो इसका नाम वाई सब 1। ये एक्स का वर्जन नंबर 2 तो इसका नाम एक्स सब 2, और ये वाई का वर्जन नंबर 2 तो इसका नाम सॉरी वाई सब 2, और ये एक्स का वर्जन नंबर 3 तो एक्स सब 3, और ये वाई का वर्जन नंबर 3 तो मतलब क्या हो गया सर आपका वाई सब 3। अब यहाँ पे एक अमेजिंग रिलेशनशिप है जो हम लोग देखते हैं। जब भी हम लोग एक्स सब वन को अगर वाई सब वन एक्स सब वन बाई वाई सब वन करते हैं क्या रिजल्ट आता है देखते हैं, है ना। तो एक्स सब वन है क्या 2, वाई सब वन है क्या 10। और ये बात तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। तो ये हो चुका आपका 2 1 टाइम्स 2 और 2 5 टाइम्स 10, यानी आया मतलब क्या सर आपका 1/5। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्स सब 2 बाई वाई सब 2 करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो एक्स सब 2 में क्या है सर आपका 4 है, और वाई सब 2 में क्या है सर आपका 20 है। अब इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 4 1 टाइम्स 4 4 5 टाइम्स क्या है सर आपका 20। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या है सर आपका 150 आया। ठीक है, अब जब एक्स सब वन बाई एक्स सब वाई सब एक्स सब वन जब वाई एक्स सब वन बाई वाई सब वन करके देख लिए हैं, और एक्स सब टू बाई वाई सब टू जब करके देख लिए हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं एक्स सब 3 बाई वाई सब 3 करके भी देखते हैं, है ना। तो एक्स सब 3 में वैल्यू क्या है सर आपका 8, और वाई सब 3 में वैल्यू क्या है सर आपका 40। तो अब यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका 8 1 टाइम्स 8 और 8 5 टाइम्स 40। ठीक है ना, तो 1/5 यहाँ भी आ गया। तो ऐसे करके अगर हम लोग मतलब कि एक्स सब 1 करोड़ तक भी पहुँच जाए ना,
और y सब 1 करोड़ तक भी पहुंच जाए ना, तो भी हम लोग x सब 1 बाई y सब मतलब x सब 1 करोड़ बाई y सब 1 करोड़ का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/5 ही आएगा, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे रिलेशनशिप मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट है। और बार बार एक ही आंसर जो आ रहा है उसको एक सिंबल के द्वारा दिखाया था, इसको कहा जाता है मतलब क्या है k। तो यहाँ पे समझिए if x and y आर इन मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट proportion, then x by y equals to k। ठीक है, तो हम होप करते हैं कि आपको इसमें डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। और x मतलब ये कोशेंट है। कोशेंट का क्या मतलब होता है, डिवीजन का जो आंसर होता है वो कोशेंट होता है। अगर आपसे हम पूछें 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या है, यानी ये भी पूछ सकते हैं 10 और 2 का कोशेंट क्या है, तो आंसर क्या होता है सर आपका 5। तो डिवाइड करने का एक वे ये भी है ना कि 10/2 कर दीजिए, तो ही पूछ सकते हैं 10/2 का कोशेंट क्या होगा, तो आंसर क्या है सर आपका 10/2 का कोशेंट होता है 5। तो अगर यहाँ पे x बाई वाई लिखे हैं और x बाई वाई इक्वल्स टू मतलब क्या है 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका द कोशेंट ऑफ x एंड y इक्वल्स टू कांस्टेंट इफ दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो अगर दो चीज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है तो दोनों का मतलब क्या होता है सर आपका कोशेंट मतलब k के बराबर होता है, मतलब कांस्टेंट के बराबर होता है। तो चलिए ये बात हम लोग समझ गए, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या था नहीं था। चलिए अब एक और केस देखते हैं। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन था क्या, अगर चीज़ मतलब x के बढ़ने से अगर y भी बढ़े और x के घटने से अगर y भी घटे, मतलब x के बढ़ने से y उतना ही टाइम्स बढ़े जितना टाइम्स x बढ़ा, और x के घटने से y अगर मतलब कि उतना ही टाइम्स घटे जितना टाइम x घटा, तो इसका मतलब x और y डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। और अगर x और y मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो x बाई वाई विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू मतलब क्या है k, और k मतलब क्या है सर आपका कांस्टेंट। और वो एग्जांपल के द्वारा हम लोग देख करके देख लिए क्या है नहीं है। अब आइए एक और केस देखते हैं। चीज़ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन भी होता है और चीज़ के बीच में मतलब क्या सर आपका इनडायरेक्ट रिलेशन भी होता है, यानी कि चीज़ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन भी होता है और इन्वर्स रिलेशन भी क्या होता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्पीड, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस, ठीक है, नहीं डिस्टेंस नहीं स्पीड, और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका टाइम। अब आप समझिए हमको एक पर्टिकुलर दूरी तय करना है, वो पर्टिकुलर दूरी वो पर्टिकुलर डिस्टेंस हम मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका अलग अलग स्पीड में कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से मेरा बात समझिए। मेरा स्पीड जब 10 किलोमीटर पर आवर था, तो हम वो दूरी मतलब क्या सर आपका 10 आवर्स में कवर किए, ठीक है। मेरा मेरा दूरी मतलब मेरा स्पीड जब 10 किलोमीटर पर आवर था, तो हम वो दूरी मतलब क्या सर आपका 10 आवर में कवर किए। और मेरा स्पीड जब 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो हम वो दूरी मतलब क्या सर आपका 5 आवर में कवर किए, ठीक है, आया बात समझ में। और मेरा स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो हम वो दूरी मतलब क्या सर आपका 1 आवर में कवर कर लेंगे। यहाँ तक आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, स्पीड अगर 10 से 20 हुआ तो स्पीड मतलब क्या सर आपका डबल हो गया, लेकिन टाइम अगर 10 से 5 हो गया तो टाइम मतलब क्या सर आपका हाफ हो गया। तो हम क्या देखा, स्पीड जब क्या हो रहा है सर आपका 2 टाइम्स अब जा रहा है, तो टाइम मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 2 टाइम्स डाउन जा रहा है। और 2 टाइम्स डाउन जाने का मतलब ये होता है कि टाइम हो जा रहा है हाफ। ये बताया समझ में। तो इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड जब अप जा रहा है तो टाइम मतलब क्या हो रहा है सर आपका डाउन जा रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 20 से स्पीड अगर 100 हुआ, तो वो मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स बढ़ा। ये बात ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो 5 से अगर टाइम 1 हुआ तो टाइम मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स कम हो गया, यानी कि टाइम हो गया 1/5। तो ये बात भी समझ पाए, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है।
ठीक है ना। तो हम क्या देखा, स्पीड के अप जाने से टाइम जा रहा है डाउन, और स्पीड के डाउन जाने से टाइम जा रहा है मतलब क्या है सर आपका अप। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं, क्लियर। तो ऐसा केस में हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों आपस में है इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो आप ये समझ सकते हैं ये x और ये y, तो ये x का फर्स्ट वर्जन, ये y का फर्स्ट वर्जन, ये x का सेकंड वर्जन, ये y का सेकंड वर्जन, ये x का थर्ड वर्जन, ये मतलब क्या सर आपका y का थर्ड वर्जन। और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था तो x बाई y का वैल्यू कांस्टेंट के बराबर आ रहा था। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है सर आपका x इंटू वाई का वैल्यू मतलब क्या होता है, कांस्टेंट आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, x सब 1 y सब 1, तो आंसर क्या है सर आपका 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 मतलब क्या होता है सर आपका 100। उसके बाद आप करके देख लीजिए, x सब 2 y सब 2, वैल्यू क्या आ रहा है सर आपका 20 इंटू 5, 100। और उसके बाद x सब 3 y सब 3 करके देख लीजिए, वैल्यू क्या आ रहा है सर आपका 100 इंटू 1, जो भी 100 होता है। आया बात समझ में ना। तो एकदम सिंपल फैक्ट है, यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स टू के हो रहा है। तो अगर चीज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिखा, यहाँ पे लिखा इनवर्स, तो एकदम सिंपल बात है। अगर चीज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के होता है, और चीज़ अगर इनवर्स प्रपोर्शन में होता है तो एक्स वाई इक्वल्स टू के होता है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्हेन थिंग्स आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, quotient of x and y equals to k, and when things are in inverse proportion, product of x and y, यानी कि x और y का मल्टीप्लिकेशन का आंसर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, k होता है। एज सिंपल एज दैट। अगर आप ये दोनों बात समझ गए हैं तो ये पूरा डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का चैप्टर समझने में क्या होगा सर, आपको कोई डिफिकल्टी होगा ही नहीं, ये बात आप जान लीजिए।